Beat ties use were at the beginning and get 10 times feedback. अध्याय 531 पूर्ण प्रकटीकरण। एक दूसंत का खून भूमि पर फैल गया जिससे उसमें कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन हुए। वाइस हॉल मास्टर की मृत्यु ने इस मिशन के नेता भूयू को सदमे की स्थिति में छोड़ दिया। हॉल ऑफ सोल्स के अन्य सदस्यों का तो कहना ही क्या। अगर उनके सबसे मजबूत वाइस हॉल मास्टर को भी जियोजे ने इतनी आसानी से कुचल दिया तो उनकी कम ताकत के साथ उनके पास क्या मौका था। जियोजे की नज़र भूयू पर पड़ी। उसके अलावा हॉल ऑफ सोल्स द्वारा भेजे गए अन्य मजबूत लड़ाके महत्वहीन थे। एक ही कदम से जियोजे ने अपने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। भूयू के ठीक सामने आ गया। स्थानिक शक्तियों पर जियोजे का नियंत्रण महारत के एक नए स्तर पर पहुंच गया था। पूरी तरह से गति पर निर्भर रहने के विपरीत अंतरिक्ष के उसके हेरफेर ने उसे लगभग तुरंत आगे बढ़ने की अनुमति दी। इस तरह वह वाइस हॉल मास्टर को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहा और उसे तुरंत थंडर वर्ल्ड के भीतर घेर लिया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। अंततः उसके पतन का कारण बना। अब एकमात्र अर्धसंत से निपटते हुए जियाओजे ने अपने युद्ध कौशल का उपयोग करना भी जरूरी नहीं समझा। एक तेज हथेली के प्रहार से उसने गुयू पर धरती को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बल छोड़ा। क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज़ बीन्स के कुचले जाने जैसी गूंज रही थी। गुयू की आंखें चौड़ी हो गईं, खून से लथपथ, अपना मुंह थोड़ा खोलकर जियाओजे को घूर रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अगर कोई गुयू के शरीर के अंदर देख सकता तो उसे उसकी चोटों की सीमा का पता चल जाता। उसका शरीर मुश्किल से अपना आकार बनाए रख पा रहा था क्योंकि उसकी आत्मा अभी तक पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी। सुनहरी लौ की एक चमक चमकी और गुयू की आकृति जियाओजे की नज़रों से ओझल हो गई। कुछ ही समय में उसके पक्ष के दो सबसे मजबूत लड़ाके लगातार जियाओजे के हाथों मारे गए। यहाँ तक कि दूर की काली धुंध भी हलचल मचाने लगी। काली धुंध में लिपटी कई आकृतियां तेजी से दूर की ओर भाग रही थीं। जियाओजे ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। अपनी विशाल आत्मा शक्ति के साथ वह आत्माओं के हॉल के उन रक्षकों और बुजुर्गों की स्थिति को आसानी से समझ सकता था। उनमें से हर एक भूतिया आत्माओं से घिरा हुआ था। उनके शरीर पीड़ित आत्माओं से ढके हुए थे जो चुपचाप घृणा में चिल्ला रहे थे। आत्माओं का हॉल वास्तव में नष्ट होने के योग्य है। जैसे ही जियोजे ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से बिजली के अनगिनत बोल्ट फूट पड़े, विनाश की एक बेजोड़ आभा लेकर, और दूर तक उड़ गए। इसके बाद उसने आत्माओं के हॉल के सदस्यों पर ध्यान नहीं दिया। ब्लैक डेमन थंडर की शक्ति निर्विवाद थी, यहाँ तक कि एक आधा संत भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इन रक्षकों और बुजुर्गों को डूजोंग या डूजून के स्तर पर तो छोड़ ही दें। जियोजे मुड़ा और स्काई एलायंस सिटी के बाहर वापस उड़ गया। उसके पीछे गड़गड़ाहट के अनगिनत बोल्ट गरज रहे थे, जैसे कि उसकी वापसी की घोषणा करने के लिए एक ड्रम बजा रहे हों। जैसे ही जियोजे शहर के बाहर दिखाई दिया, एक जोरदार जयकार गूंज उठी जिसने आकाश को हिला दिया। स्वागत है एलायंस लीडर। धन्यवाद गठबंधन नेता, हमारी जान बचाने के लिए। अनगिनत लोगों ने जियोजे को उत्साहपूर्ण भावों से देखा। स्काई एलायंस के सदस्य जियोजे की वापसी का स्वागत करते हुए एक घुटने पर बैठ गए। स्काई एलायंस ने ऐसी आपदा का सामना किया है जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहता था। हॉल ऑफ सोल्स पूरे डुक्यूई महाद्वीप पर एक संकट है, जियोजे ने घोषणा की। उनके आक्रमण के बाद स्काई एलायंस आसानी से दूसरा गाल नहीं दिखा सकता। एलायंस लीडर के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि स्काई एलायंस और हॉल ऑफ सोल्स अब अपूरणीय दुश्मन हैं। इसके अलावा इस आक्रमण के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्काई एलायंस के सदस्यों के लिए उनके परिवारों की देखभाल एलायंस द्वारा की जाएगी। जो कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत करता है उसे स्काई एलायंस को चुनौती देने वाला माना जाएगा। जो लोग एलायंस का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इस लड़ाई में घायल हो गए हैं, वे हमारे ठिकानों पर जाकर मुफ्त में उपचार की गोलियां प्राप्त कर सकते हैं, जियोजे ने अपने हाथ की एक भव्य लहर के साथ घोषणा की। तुरंत ही और भी तेज जयकारे गूंज उठे जो मीलों दूर तक सुनाई दिए। कई लोगों ने जियाओजे का नाम तब तक चिल्लाया जब तक कि उनके गले में दर्द न होने लगे। इससे पहले जब वाइस हॉल मास्टर ने याओ चेन के अंतिम संस्कार के लिए पूरे शहर को कत्ल करने की धमकी दी थी, तो उनके सिर पर खौफनाक हत्या का इरादा मंडरा रहा था, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मौत आ सकती है। लगातार खतरे की उस भावना ने उन्हें निराशा की ओर धकेल दिया जब तक कि जियाओजे प्रकट नहीं हुआ और उसने हॉल ऑफ सोल्स के वाइस हॉल मास्टर को आसानी से हरा दिया, जो उन सभी को मारना चाहता था। जियाओजे के आगमन और उसके वादों के साथ स्काई एलायंस सिटी के लोग कैसे खुश नहीं हो सकते थे। लूशिन आगे बढ़ा, हवा में आधा घुटने टेककर, और सम्मानपूर्वक सलामी दी। नमस्कार एलायंस लीडर। जियाओजे ने लूशिन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके कंधे को थपथपाया। आपकी ताकत में सुधार हुआ है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि आप इस दौरान स्काई एलायंस को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। एलायंस लीडर, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लूशिन ने स्पष्ट उत्साह के साथ उत्तर दिया। पहले एलायंस के मामलों को संभालो।
बाद में मैं आपसे स्काई एलायंस के पिछले वर्षों के विकास के बारे में बात करूंगा। हाँ, लूशिन को निर्देश देने के बाद जियाओ जे ने जियाओ यान और याओ लाओ की ओर मुस्कुराते हुए मुड़कर देखा। तीसरे भाई एल्ड याओ, काफ़ी समय हो गया है। मैंने सेंट्रल प्लेन्स में आपके कारनामों के बारे में सुना है, आपने अपने लिए काफ़ी नाम कमाया है। ये सुनकर जियाओ यान ने अपनी नाक खुजाई और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। चौथे भाई हॉल ऑफ सोल्स के वाइस हॉल मास्टर को ऐसे ही मार रहा हूँ। कोई विकल्प नहीं है, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया। हमारे जियो परिवार की पहचान को देखते हुए हमारे लिए हॉल ऑफ सोल्स के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना असंभव है। ये सुनकर याओ लाओ की नज़र तेज हो गई। तो जियो परिवार वास्तव में प्राचीन काल से प्राचीन जियो कबीला था। तीनों ने बात करते हुए स्काई एलायंस मुख्यालय में वापस आ गए। तीनों जियो परिवार के सदस्य पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जियोजे और अन्य लोगों को देखकर वे प्रसन्न हुए। उनकी रगों में खून ऐसा था कि इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद भी अलगाव की कोई भावना नहीं थी। जियोजे पिता, बड़े भाई, दूसरे भाई को नमस्कार करता है। जियोजे ने जियो जान को प्रणाम किया और जियो डिंग और जियोली को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा वापस आना अच्छा है, तुम्हारा वापस आना अच्छा है, जियो जान ने बहुत राहत के साथ कहा। जियाओजे ने जियाओ परिवार को उसकी वर्तमान समृद्धि की स्थिति में लाने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई थी। कुछ समय यादों में बिताने के बाद जियाओजे ने सब कुछ सामने रखना शुरू कर दिया। चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं, इसलिए अब रहस्य रखने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आपने एल्ड याओ से सुना होगा, जियाओ परिवार एक प्राचीन कबीला है। इस बार प्राचीन क्षेत्र के स्वर्गीय मकबरे में मैं हमारे जियाओ परिवार के पूर्वज जियाओ जुवान से मिला। जियाओजे ने धीरे से बात की और सभी ने मिश्रित भावनाओं के साथ सुना। हालांकि उन्हें संदेह था कि जियाओ परिवार एक प्राचीन कबीला था, लेकिन आखिरकार इसकी पुष्टि करने से भाग्य में बदलाव का गहरा एहसास हुआ। यहाँ तक कि डुक्यूई महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन कबीले भी रातों रात पूरी तरह से गिर सकते हैं। जियाओ परिवार के नेता का टोकन, जिसे हॉल ऑफ सोल्स खोज रहा है, सम्राट तुशे का प्राचीन जैद है। इसमें डुक्यूई महाद्वीप के अंतिम सम्राट सम्राट तुशे की कुंजी है। यह, जियाओ जान ने कहा, कुछ हद तक हैरान, जैसे ही उसने सम्राट तुशे का प्राचीन जैद निकाला। जियाओजे ने जो कुछ उसे बताया था उससे उसे पता था कि यह रहस्यमय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना असाधारण होगा, यहाँ तक कि पौराणिक डू सम्राट से भी जुड़ा होगा। वहाँ मौजूद सभी लोग जियाओ जान के हाथ में प्राचीन जैद को उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन कोई भी इसमें कुछ खास नहीं देख पा रहा था। जियाओजे, चूंकि प्राचीन जैद इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। अगर हॉल ऑफ सोल्स की वजह से जियाओ परिवार को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम उन्हें वह नहीं मिलने देंगे जो वे चाहते हैं। अध्याय 532, बाहरी शक्ति की तलाश। जियाओ जान द्वारा सौंपे गए प्राचीन सम्राट तुओशे के जैद का सामना करते हुए जियाओजे ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः इसे ले लिया। मूल कथा में घटनाओं से ये स्पष्ट था कि अगर कुछ गलत हो जाता है और जियाओ परिवार को खतरे का सामना करना पड़ता है, तो जब तक तुओशे प्राचीन सम्राट का जैद हुन कबीले के हाथों में नहीं पड़ता, वे जियाओ परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैद एक शक्तिशाली निवारक था। हालांकि जैद को पकड़ना कई मुसीबतें लाएगा। अगर हुन कबीले को इसका पता चल जाता तो वे लगातार जियाओजे का पीछा करते। जियाओजे ने स्थानिक जैद पर्ची को महसूस किया जो जुन एर ने उसे अपनी भंडारण अंगूठी में दी थी, जिससे उसे भरोसा हुआ। ये गु युआन द्वारा तैयार की गई जैद पर्ची थी, जिससे इसकी सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि हुई। अभी के लिए मेरी ताकत पर्याप्त है। मैं तुओशे प्राचीन सम्राट के जैद को अपनी हिरासत में रखूंगा। जियाओ परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार जियाओजे की ताकत पहले ही महाद्वीप पर शिखर स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह उनके हाथों में उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित था। जियाओ जान ने सोच समझकर बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। जीर, तुओशे प्राचीन सम्राट की जैद एक गर्म आलू है। अगर हुन कबीले को इसके बारे में पता चलता है तो वे भयंकर हमले कर सकते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए गो कबीले को सौंपना बेहतर होगा। जियाओली ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अनिच्छा से कहा, पिताजी, तुओशे प्राचीन सम्राट की जैद जैसी कीमती चीज़, क्या हमें वास्तव में इसे गो कबीले को देना होगा? हालांकि जियाओ डिंग और जियाओ यान गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दिए और उन्होंने जियाओ जान की बातों का तुरंत विरोध नहीं किया। याओ लाओ अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अपनी आंखों में ज्ञान की चमक के साथ जियाओ परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने से भी बचते रहे। जैसा कि जीर ने बताया, हमारे पूर्वज जियाओ जुवान ने पहले ही गो कबीले को जैद देने का वादा किया था, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण वह अपना वादा पूरा नहीं कर सके। अगर हुन कबीले के पीछा करने की वजह से तुओशे प्राचीन सम्राट का जैद जीर को नुकसान पहुंचाता है, तो यह इसके लायक नहीं है। जीर की सुरक्षा जियाओ परिवार के लिए जैद से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तभी जियाओली को अपने पिता की चिंता के पीछे का कारण समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि वह दूरदर्शी था। जियाओ जान की अटूट निगाहों को भरोसे से भरा देखकर जियाओजी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। डूडी का क्षेत्र बहुत स्पष्ट और मायावी है। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। लंबे समय से अलग रहने वाले परिवार के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, और जब तक दिन रात में नहीं बदल गया तब तक उन्होंने अनिच्छा से अपनी बातचीत समाप्त नहीं की। जोंगजोऊ में जियोजे और जियोयान के रोमांच और अनुभवों ने उन्हें चकित कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से परे प्रतिभाओं के पनपने के अवसरों से भरी एक विशाल दुनिया है। अगली अवधि में जियोजे जोंगजोऊ वापस नहीं लौटा, बल्कि गठबंधन के मामलों को संभालने के लिए तियानमेंग शहर में ही रहा। उसने जियो परिवार के कुछ युवा सदस्यों का मार्गदर्शन करने का अवसर भी लिया। जियोजे और जियोयान की वापसी से जियो परिवार बहुत खुश था। यहाँ तक कि कबीले के नेता और बुजुर्गों ने भी संदेश भेजकर परिवार के उन सदस्यों से तियानमेंग शहर लौटने और फिर से एकजुट होने का आग्रह किया जो बाहर थे। यह उल्लेखनीय है कि तियानमेंग की स्थापना के बाद से जियो परिवार के सदस्यों को अब खेती के संसाधनों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ी। तियानमेंग की अपार शक्ति की बदौलत उनके द्वारा वितरित संसाधन जियो परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, जिनकी औसत ताकत एक डुवांग से भी कम थी। जियोजे के करीबी कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को छोड़कर जियो परिवार की समग्र ताकत अपेक्षाकृत कमजोर रही। आखिरकार जियाओजे को प्रसिद्धि मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। एक परिवार का पतन रातों रात हो सकता है, लेकिन गुमनामी से उभरने में कई पीढ़ियां लग सकती हैं। हालांकि अगर परिवार में कोई व्यक्ति डूडी स्तर प्राप्त कर लेता है तो यह एक अलग कहानी होगी। डूडी की रक्तरेखा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है, और इस स्तर को प्राप्त करने से परिवार को सैकड़ों पीढ़ियों तक लाभ मिल सकता है। डूडी रक्तरेखा को सक्रिय करने से एक परिवार तुरंत महाद्वीप के शीर्ष पर पहुंच सकता है। पिछले कई वर्षों में लूशिन ने तियानमेंग एलायंस को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया था। कुछ मुद्दों को छोड़कर जिन्हें वह अपनी ताकत की कमी के कारण हल नहीं कर सका, उसका प्रबंधन व्यवहारिक रूप से एकदम सही था। अब जब जियाओजे वापस आ गया था तो वे अनसुलझे मुद्दे अब चिंता का विषय नहीं थे। चाहे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में मुद्दे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वे डूशेंग स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमताओं से परे नहीं होंगे। जियोजे ने सोल हॉल के आक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की और अपनी थोड़ी को सहलाया। ऐसा लग रहा था कि तियानमेंग गठबंधन को अपने क्षेत्र में ही रहने की अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी। अब जब जियो परिवार हुन कबीले के सामने आ गया था तो उन पर लगातार हमले किए जाएंगे। जियोजे को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि इस असफल ऑपरेशन के बाद सोल हॉल अपनी गतिविधियां बंद कर देगा। हालांकि जियोजे हमेशा तियानमेंग में नहीं रह सकता था। उसके पास संभालने के लिए कई चीजें थीं, जैसे कि स्थानिक व्यापार मेला, उजाड़ प्राचीन क्षेत्र और शून्य थंडर पूल, ऐसी जगहें जहां उसे अपने अवसरों को जब्त करना था। एक बार जब उसने इन अवसरों की तलाश शुरू कर दी तो जियोजे जब भी जियो परिवार को खतरे का सामना करना पड़ा तुरंत वापस नहीं आ सका। इसलिए सबसे जरूरी काम तियानमेंग की शक्ति को मजबूत करना था। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में पहले से ही एक प्रमुख शक्ति बन जाने के बाद तियानमेंग अल्पावधि में गुणात्मक छलांग नहीं लगा सकता था और केवल बाहरी मदद मांग सकता था। अपनी जटिल शक्तियों और यहाँ तक कि सोल हॉल के सतर्क युद्धाभ्यास के साथ जोंगजोऊ स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। मूल घटनाओं का संदर्भ होने से जियाओजे का निर्णय आसान हो गया। अब वह पिल टॉवर में एक उच्च पद पर था और वहां उसका काफी प्रभाव था। जियाओजे जो भी निर्णय लेना चाहता था उसे अन्य दो पिल टॉवर अध्यक्षों द्वारा समर्थन दिया जाता था, जब तक कि वह पिल टॉवर को खतरे में न डाल दे। इसके अतिरिक्त स्मॉल पिल टॉवर के महान बुजुर्ग ने उसे बहुत महत्व दिया, जिससे ये संभावना बन गई कि बिना किसी कठिनाई के गठबंधन बनाया जा सकता है। पिल टॉवर ने जोंगजोऊ में अन्य शीर्ष शक्तियों के साथ संचार में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए यदि जियाओजे ने गठबंधन के लिए प्रस्ताव पेश किया तो बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। जब जियाओजे अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था, लूशिन ने एक गंभीर भाव के साथ प्रवेश किया। नेता, आपकी वापसी की लड़ाई के बाद जहां आपने एक डूशेंग पावर हाउस को मार डाला, हमने आपके आदेशों का पालन किया है और उसके अवशेषों को अच्छी तरह से संरक्षित किया है। उन्हें एक निवारक के रूप में शहर के बाहर एक वेदी पर रखा है। जियाओजे ने सिर हिलाया। तियानमेंग शहर के बाहर रखे गए डूशेंग स्तर के पावर हाउस के अवशेष किसी भी व्यक्ति को आने से रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। क्या कोई समस्या है? हमने आपके निर्देश पूरे कर लिए हैं, लेकिन उस क्षेत्र का नामकरण हमारे लिए एक चुनौती रहा है, लूशिन ने सम्मानपूर्वक समझाया। मूल रूप से तियानमेंग शहर के बाहर उस मैदान का कोई विशेष नाम नहीं था। अब आपके अविश्वसनीय कार्यों के कारण हमें निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। लूशिन को इतना गंभीर देखकर जियाओजी रुक गया। हालांकि सोल हॉल के डिप्टी लीडर को मारना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन तियानमेंग एलायंस में सभी के लिए यह एक असाधारण घटना थी। हम इसे फॉलिंग सेंट प्लेन्स क्यों न कहें। नोट:
टूओशे प्राचीन सम्राट के जेड के लिए अतिरिक्त सेटिंग, गो कबीले से संबंधित जियाओ जुवान द्वारा बैटल थ्रू द हेवंस के आधिकारिक सीक्वल से ली गई है, जो हुन हेवन सम्राट और जियाओ जुवान पर केंद्रित है। जियाओ जुवान ने स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के लिए जेड का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और अपनी सफलता के बाद इसे गो कबीले को सौंपने का वादा किया था। सीक्वल में ऐसी सेटिंग्स के लिए जो मूल कहानी का खंडन नहीं करती हैं, लेखक उन्हें शामिल कर सकता है। हालांकि विरोधाभासी लोगों के लिए, जैसे कि हुन हेवन सम्राट और जियाओ जुवान द्वारा सम्राट स्तरीय गोली और स्रोत ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान, मूल कथा को प्राथमिकता दी जाती है। अध्याय 533 गठबंधन की तलाश। फॉलन सेंट प्लेन, एक मैदान जहां एक लड़ाकू संत की मृत्यु हुई थी, का नाम बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से रखा गया था, बिना किसी प्रतीकात्मकता के। फिर भी अकेले संत शब्द ने बहुत कुछ दर्शाया। इस युग में जब लड़ाकू सम्राट छिपे हुए थे, लड़ाकू संत डुक्यूई महाद्वीप में शक्ति का सर्वोच्च स्तर बन गए थे, सभी प्राणियों से ऊपर। और फिर भी ऐसी इकाई यहां गिर गई थी। ग्रीन हॉट ने नाम पर विचार किया और फिर सिर हिलाया। फॉलन सेंट प्लेन हालांकि सरल है, एक प्रभावशाली हवा रखता है। आखिरकार यह एक लड़ाकू संत की अप्राप्य ऊंचाइयों से बंधा हुआ है। जियोजे ने अपना सिर हिलाया और हंसा। क्या आप मुझे घुमा फिराकर बधाई देने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारे नेता लॉर्ड एलायंस की ताकत अच्छी तरह से जानी जाती है। ग्रीन हॉट को विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति के साथ स्वर्ग गठबंधन अडिग एक पहाड़ की तरह स्थिर रह सकता है, ग्रीन हॉट ने सीधे कहा। वाकई यह बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं हमेशा स्वर्ग गठबंधन में नहीं रह सकता, इसलिए हमें मदद के लिए किसी बाहरी शक्ति की तलाश करनी होगी, जियोजी ने लापरवाही से टिप्पणी की। ग्रीन हॉट की प्रशंसा को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह पहले से ही इस तरह की चापलूसी से प्रतिरक्षित था। ग्रीन हॉट क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से महसूस किया कि सोल हॉल के आक्रमणकारी अपनी पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ये कहना कि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन सोल हॉल में निश्चित रूप से एक मजबूत उपस्थिति है। क्या आपका मतलब ये सुझाव देना है कि स्वर्ग गठबंधन को सेंट्रल प्रांत की शक्तियों के साथ गठबंधन करना चाहिए? ग्रीन हॉट ने स्वाभाविक रूप से सेंट्रल प्रांत के बारे में सोचा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में एक आधार स्थापित करने के अलावा जियोजी ने सेंट्रल प्रांत में भी अपनी पहचान बनाई थी। बिल्कुल, मेरे साथ आओ, जीतने के लिए एक योग्य शक्ति नेता है, जियोजी ने खड़े होकर ग्रीन हॉट से कहा, जो जल्दी से उसके पीछे चला गया। ये देखकर कि जियाओजे ने विस्तार से नहीं बताया, ग्रीन हॉट चुपचाप उसके पीछे स्वर्ग गठबंधन में जियाओ परिवार के क्षेत्र के गहरे हिस्सों में चला गया। जियाओ परिवार के परिषद हॉल में जियाओ परिवार के लगभग सभी प्रमुख सदस्य मौजूद थे। वे ग्रीन हॉट के साथ जियाओजे को देखकर आश्चर्यचकित थे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रीन हॉट ने वर्षों से जियाओ परिवार का बहुत ख्याल रखा था। जियाओजे ने चारों ओर नज़र घुमाई। जियाओ जान को छोड़कर तीनों जियाओ भाई और एल्डयाओ सभी वहां थे। जियाओजे की हैरान नज़र को देखते हुए जियाओ डिंग ने हंसते हुए समझाया, पिता बंद कमरे में साधना करने चले गए हैं। आपने उन्हें पहले जो गोलियां दी थीं, उनकी वजह से उनकी साधना में सफलता मिली है। ये सुनकर अच्छा लगा। दरअसल मैं एल्डयाओ के साथ कुछ चर्चा करने आया हूँ। मैं एल्डयाओ कुर्सी पर बैठे हुए जियाओजे की ओर मुड़े, उनके अचानक ध्यान से आश्चर्यचकित हुए। जियो परिवार स्वर्ग गठबंधन के संरक्षण में है, और अगर सोल हॉल की चौकस निगाहों के सामने नहीं आया, तो वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सुरक्षित रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, जियोजे ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन अब स्थिति अलग है। भले ही स्वर्ग गठबंधन उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर हावी है, जिससे ये लोहे के बैरल जितना सुरक्षित है, लेकिन सोल हॉल का सामना करने पर यह आसानी से चकनाचूर हो जाएगा। मेरे पास खुद को संभालने के लिए जरूरी मामले हैं और मैं एक साथ हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मुझे स्वर्ग गठबंधन की अपनी ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन यह अल्पावधि में सोल हॉल का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसी समर्थन गठबंधन बनाने के लिए मध्य प्रांत की शीर्ष शक्तियों की मदद चाहता हूँ। एल्डयाओ, आपका 4 स्तंभों में से एक उल्का मंडप के साथ गहरा संबंध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मदद कर सकते हैं। जियोजे के शब्दों को सुनकर जियोयान ने एल्डयाओ की ओर उम्मीद से देखा। तुम मेरे शिष्य हो और मैं स्वाभाविक रूप से जियो परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, एल्डयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोजे, मैं उल्का मंडप का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं और स्वर्ग गठबंधन के साथ गठबंधन करने का फैसला कर सकता हूं। जियोयान ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार एल्डयाओ शुरू में उल्का मंडप में वापस नहीं जाना चाहते थे, अपने पुराने दोस्त को सोल हॉल के साथ परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन अब जियो परिवार की रक्षा के लिए एल्डयाओ उल्का मंडप में फिर से कार्यभार संभालने के लिए तैयार थे, जिसने जियोयान को गहराई से प्रभावित किया। शिक्षक, हे, वास्तव में गठबंधन बनाना हम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, एल्डयाओ ने हंसते हुए कहा। हम वास्तव में सोल हॉल का विरोध करने के लिए एक गठबंधन बना सकते हैं, हमें अब छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। जब सोल हॉल हमारे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहेगा, तो उन्हें भी 2 बार सोचना होगा।
वैसे भी एल्ड याओ, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं आपको यहाँ धन्यवाद देता हूँ। जियाओजी ने धन्यवाद में सिर झुकाया। वह स्वर्ग गठबंधन की ओर से गठबंधन पर बातचीत कर सकता था क्योंकि वह उसका नेता था और उसके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। लेकिन वह पिलटॉवर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। हालांकि वह पिलटॉवर का अध्यक्ष था, लेकिन वह अकेले पूरे पिलटॉवर के प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में पूरे पिलटॉवर के प्रमुख मामलों का निर्णय ले सकता था, वह पिलटॉवर का पुराना पूर्वज था, एक सच्चा 6 सितारा लड़ाकू संत। और चूंकि पिलटॉवर का पुराना पूर्वज विदेश यात्रा कर रहा था, इसलिए पिलटॉवर के प्रमुख मामलों को आमतौर पर लिटिल पिलटॉवर की ग्रैंड एल्डर काउंसिल द्वारा तय किया जाता था। ग्रैंड एल्डर काउंसिल में 10 सीटें थीं और पिलटॉवर के अध्यक्ष के रूप में जियाओजी के पास स्वाभाविक रूप से एक वोट था। लेकिन जियाओजी के अनुमान के अनुसार समर्थन जीतना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनके अन्य 2 राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध थे और लिटिल पिलटॉवर के ग्रैंड एल्डर द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। ग्रैंड एल्डर का ग्रैंड एल्डर काउंसिल में बहुत प्रभाव था। जब तक ग्रैंड एल्डर सहमत होते, अन्य एल्डर संभवतः विरोध नहीं करते और बहुमत प्राप्त करना संभव होता। एल्डर याओ ने गंभीरता से कहा, चूंकि हम सोल हॉल से निपट रहे हैं, इसलिए हम लापरवाह नहीं हो सकते। सोल हॉल की ताकत बेहद भयानक है, खासकर तब जब सोल हॉल को प्राचीन सोल कबीले का समर्थन प्राप्त है। स्वर्ग गठबंधन और उल्का मंडप की संयुक्त ताकत सोल हॉल का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं समर्थन मांगने के लिए पिलटॉवर पर वापस जा सकता हूं और यह बहुत संभावना है कि गठबंधन बन जाएगा। फिर तीनों सेनाओं के एकजुट होने के साथ मध्य प्रांत में अन्य शीर्ष शक्तियों पर भी विचार किया जा सकता है। मैं इसमें मदद कर सकता हूं। सेंट्रल प्रोविंस में शीर्ष शक्तियों के कुछ पुराने लोगों के साथ मेरे कुछ संबंध हैं। एल्डर याओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराया। ये वास्तव में एल्डर याओ को परेशान करेगा, जियोजे ने कहा। हे, वास्तव में एक वास्तविक 9वीं कक्षा के कीमियागर ग्रैंडमास्टर के रूप में आपका शब्द मेरे से अधिक वजन रखता है, एल्डर याओ ने मजाक किया। यह अलग है एल्डर याओ, आपके पहले भी उनके साथ संबंध थे जिससे संवाद करना आसान हो जाता है। यदि कोई गठबंधन केवल लाभ के लिए है तो ये लाभ के लिए खो भी सकता है, जियोजे ने जवाब दिया। ये सुनकर एल्डर याओ ने सोच समझकर सिर हिलाया। वर्तमान में जीतने लायक शीर्ष शक्तियाँ बनफ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट अच्छे विकल्प हैं। अन्य शक्तियाँ, पिछले कुछ वर्षों में जियोयान ने कुछ लोगों को नाराज किया है या अपने कारनामों के दौरान दुश्मन भी बनाए हैं। ये थोड़ा मुश्किल है। एल्डर याओ की बातें सुनकर जियाओयान ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं तब युवा और आवेगी था। ये कुछ भी नहीं है। पिलटॉवर, बनफ्लेम वैली, उल्का मंडप और फूल संप्रदाय के साथ 4 शीर्ष शक्तियां एकजुट होकर हम पहले से ही सोल हॉल का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया। बहुत चिंतित नहीं, जब तक हम एक गठबंधन बना सकते हैं और पर्याप्त शक्ति दिखा सकते हैं। अनगिनत मजबूत योद्धा और शक्तियां गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी, एक बड़े पेड़ के नीचे छाया की तलाश में। इसके साथ गठबंधन के मामले पहले से ही सुलझ गए थे और वे कदम दर कदम अन्य शीर्ष शक्तियों पर जीत हासिल करेंगे। अध्याय 534 अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन। एल्डर याओ के साथ गठबंधन के मामलों को अंतिम रूप देने के बाद जियाओजे ने सेंट्रल प्रांत में लौटने की तैयारी शुरू कर दी। नॉर्थवेस्टर्न कॉन्टिनेंट की नींव सेंट्रल प्रांत की तुलना में फीकी थी, जहां जियाओजे द्वारा खोजे जाने वाले अवसर मुख्य रूप से केंद्रित थे। इससे उसके लिए लंबे समय तक नॉर्थवेस्टर्न कॉन्टिनेंट में रहना असंभव हो गया। हेवन एलायंस सिटी में हेवन एलायंस मुख्यालय की गहराई में जियाओजे ने एक स्थानिक वर्महोल का निर्माण किया। सेंट्रल प्रांत में लौटने पर उसने नॉर्थवेस्टर्न कॉन्टिनेंट को सेंट्रल प्रांत से जोड़ने के लिए एक और स्थानिक वर्महोल बनाने की योजना बनाई। केवल एक फाइटिंग सेंट स्तर का पावरहाउस ही ऐसा स्थानिक वर्महोल बना सकता है जो बहुत लंबी दूरी तय करता हो। जियाओजे ने तीव्र स्थानिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले स्थानिक वर्महोल को देखते हुए अपने बगल में खड़े ग्रीनहॉट से कहा, इस स्थानिक वर्महोल को जनता के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। नियमित दिनों में इसे भरोसेमंद डूज़ुन योद्धाओं द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। यह मामला हेवन एलायंस की सुरक्षा से संबंधित है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ, ग्रीनहॉट ने तुरंत जवाब दिया। अगर लॉर्ड एलायंस के उपाय परिवार के भीतर नहीं होते जिससे वह समय पर वापस आ सकता था, तो पूरा हेवन एलायंस नष्ट हो सकता था। इसने ग्रीनहॉट को स्थानिक वर्महोल को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और उसने व्यक्तिगत रूप से इसे बनाए रखने की योजना भी बनाई अगर कोई जरूरी मामला न हो। तभी जियोजे को अचानक लिटिल डॉक्टर फेरी से एक संदेश मिला। जियोजे, जिस स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन पर तुमने मुझे नज़र रखने के लिए कहा था, उसमें खबर है। क्या हेवन एलायंस में कोई ज़रूरी काम है? अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी ओर से स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन में शामिल हो सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्द ही सेंट्रल प्रोविंस वापस आ जाऊंगा। जियोजे ने ओरिजिन ट्री के जरिए लिटिल डॉक्टर फेरी से संवाद किया।
उसे बस कुछ चीज़ें समेटने की ज़रूरत थी और फिर वह ओरिजिन ट्री की मूल जड़ों का उपयोग करके सेंट्रल प्रोविंस वापस आ सकता था। स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन जियोजे के लिए एक ज़रूरी कार्यक्रम था। वह शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि के अवशेषों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था, लेकिन जो चीज़ उसे वास्तव में लाभ पहुंचाती थी वह 9 रंगीन आदिम पत्थर था। मेडुसा के 7 रंगीन आकाश खाने वाले अजगर वंश को इस 9 रंगीन आदिम पत्थर से वृद्धि की आवश्यकता थी ताकि वह वास्तव में पौराणिक 9 रंगीन आकाश खाने वाले अजगर में बदल सके। ऐसी रक्तरेखा शक्ति महान शून्य प्राचीन ड्रैगन और प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स को टक्कर दे सकती है। इस तरह से ट्रिगर किए गए कई फीडबैक भी जियोजे को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। इससे पहले जियोजे ने लिटिल डॉक्टर फेरी और किंग लिन को पहले पिल टॉवर पर लौटने के लिए कहा था, आंशिक रूप से स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन पर नजर रखने के लिए। स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन, जिसे केवल डूक्यूई महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों और पावर हाउस के बीच जाना जाता है, उन लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो शायद इसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। हालांकि चूंकि पिल टॉवर सेंट्रल प्रांत में खुले तौर पर एक शीर्ष शक्ति थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन के बारे में जानने के लिए योग्य थी। सम्मेलन ने सक्रिय रूप से पिल टॉवर को निमंत्रण भी भेजा। पिल टॉवर भाग लेना चाहता था या नहीं, यह एक और मामला था। आखिरकार पिल टॉवर में कई उच्च स्तरीय कीमियागरों सहित कीमियागरों की भरमार थी। शीर्ष स्तरीय सम्मेलनों में भी उच्च स्तरीय कीमियागर बहुत सक्षम ग्राहक थे। एक अर्थ में शीर्ष साधकों के बीच उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों की मांग और भी अधिक थी। जो लोग इतनी ताकत से साधना करने में सक्षम थे, उनके पास दुर्जेय साधना तकनीक और युद्ध कौशल थे, और जब तक गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर न हो वे तकनीक नहीं बदलते थे। हालांकि एक उच्च स्तरीय औषधीय गोली किसी की ताकत को और बढ़ा सकती है, जिससे वे अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन में अत्यधिक मूल्यवान बन जाते हैं। स्वाभाविक रूप से सबसे उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां रखने वाले शीर्ष कीमियागरों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वर्ग गठबंधन में मामलों को व्यवस्थित करने के बाद जियाओजे सबसे पहले पिल टॉवर लौट आया। इस बीच एल्ड याओ और जियाओयान गठबंधन की तैयारी के लिए उल्का मंडप में लौट आए। सेंट्रल प्रांत के सेंट पिल शहर में जियाओजी के एल्डर टॉवर के अंदर एक चमकदार सुनहरी रोशनी एक सुनहरे पेड़ में बदल गई। जियाओजी की आकृति उसमें से उभरी। मास्टर जियाओजे, लिटिल डॉक्टर फेरी और किंग लिन ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने ओरिजिन ट्री की जड़ों के माध्यम से हेवन एलायंस के मामलों के बारे में सीखा था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन तक कितना समय है? अभी भी 2 महीने बाकी हैं। हमारे पास पिल टॉवर से स्पेस टाउन तक यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय है, लिटिल डॉक्टर फेरी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कि 2 महीने बचे हैं, जियाओजे की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। वास्तव में कोई जल्दी नहीं थी और वह आपात स्थिति के लिए उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों का एक और बैच भी तैयार कर सकता था। हालांकि अब जब वह पिल टॉवर पर वापस आ गया था तो उसने पहले अन्य 2 अध्यक्षों से मिलने का फैसला किया। इस विचार के साथ जियाओजे काले विशाल टॉवर के पास पहुंचा। इसकी रखवाली करने वाले पावरहाउस ने उसे देखते ही जल्दी से झुककर सलाम किया। नमस्कार चेयरमैन जियाओजे, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, जियाओजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर कदम रखने से पहले उन्हें सिर हिलाया। जैसे ही जियाओजे की आकृति गायब हुई, पहरेदार पावरहाउस ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। लॉर्ड जियाओजे इतने युवा हैं, फिर भी पहले से ही 9वीं कक्षा के कीमिया ग्रैंड मास्टर हैं। सच में दिखावे धोखा दे सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि लॉर्ड जियाओजी एक लड़ाकू संत भी हैं, जो कीमिया और साधना दोनों में उत्कृष्ट हैं। हालांकि मैंने लॉर्ड जियाओजी से पहले कभी बातचीत नहीं की है, लेकिन आज उन्हें देखकर वे बिना किसी दिखावे के बहुत मिलनसार लगते हैं। समूह ने इस महान व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए, जो शक्तिशाली रूप से पिल टॉवर के अध्यक्ष बनने के लिए उभरा था, एक हद तक श्रद्धा के साथ बात की। पिल टॉवर में हर कोई उसके बारे में बहुत सम्मान के साथ बात करता था और लॉर्ड जियाओजी द्वारा अनुग्रहित होना एक दिव्य आशीर्वाद माना जाता था। जियाओजी टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गया जहां दोनों अध्यक्ष पहले से ही मौजूद थे। जियाओजी को देखकर वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए। जियाओजी, एक रहस्यमय पिल ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए बधाई, जुवान कोंगजी ने हंसते हुए कहा। उसका लहजा ईर्ष्या से भरा नहीं था। जियाओजी की कीमिया में उन्नति खाने और पीने की तरह सहज लग रही थी, जिसने कीमिया में एक अनुभवी जुवान कोंगजी को कुछ हद तक खुश कर दिया। ईर्ष्यालु? क्या दोनों चेयरमैन ने पहले ही सुन लिया है? इसमें कोई मदद नहीं है। आपने प्राचीन कबीले में इतनी बड़ी घोषणा की है, पिल टॉवर के लिए यह न जानना मुश्किल होगा। जुवान यिक्सियन ने अपना मुंह बंद किया और हंस पड़ी। जियाओजे ने एक पल सोचा और समझ गई। इस बार प्राचीन कबीले में वयस्कता समारोह काफी भव्य था, जिसमें गैर प्राचीन जातियों से कई ताकतों और शक्तिशाली लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। समारोह के बाद ये ताकतें कुछ समय के लिए रुक सकती थीं, प्राचीन जातियों के स्वर्गीय मकबरे की घटना को पूरा करने और फिर एक साथ प्राचीन क्षेत्र छोड़ने की प्रतीक्षा कर सकती थीं।
तभी खबर फैली होगी, लेकिन जियाओजे का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार इसे इतने खुले तौर पर घोषित करने के बाद इसे गुप्त रखने के बारे में सोचना कुछ हद तक अभिमानपूर्ण लग रहा था। हाँ, उस रहस्यमयी गोली की सफलता भी थोड़ी किस्मत की वजह से थी। मेरी कीमिया के वर्तमान स्तर के साथ रहस्यमयी गोलियां बनाने की सफलता दर केवल 50% है। ये सुनकर जुवान कोंगजी और जुवान यिक्सियन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली के लिए 50% सफलता दर पर्याप्त नहीं थी? कुछ दोस्ताना मजाक के बाद जुवान कोंगजी ने जियाओजे को एक स्क्रॉल दिया। तुम ठीक समय पर वापस आ गए। हाल ही में सोल हॉल अधिक उग्र हो गया है, हमारे कीमियागरों का अधिक बार शिकार कर रहा है। ऐसा लगता है कि सोल हॉल पागल हो रहा है। क्या वे पिल टॉवर के साथ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओजे ने स्क्रॉल लिया, अपने मन में अनुमान लगाते हुए कि सोल हॉल की हरकतें शायद अधिक आत्मा मूल की आवश्यकता के कारण थीं। शून्य निगलने वाली लॉ के आत्मा क्षेत्र को पूर्ण स्वर्गीय क्षेत्र से सम्राट आत्मा क्षेत्र में तोड़ने में मदद करने के लिए सोल हॉल को तत्काल अधिक आत्मा मूल एकत्र करने की आवश्यकता थी। मूल कहानी में सोल हॉल ने युद्ध के माध्यम से बड़ी मात्रा में आत्मा मूल की कटाई करने के लिए उत्तर पश्चिमी महाद्वीप और अन्य क्षेत्रों में युद्धों को उकसाया। अध्याय 535 तत्काल समझौता। जियाओजी ने उस पल को याद किया जब शून्य निगलने वाली लॉ सम्राट आत्मा क्षेत्र में घुस गई थी। वहां सैकड़ों आत्मा मूल गोले थे। प्रत्येक आत्मा मूल गोला जियाओयान द्वारा मानव हॉल से प्राप्त किए गए गोले के बराबर था। सिर्फ एक गोला जियाओयान को स्वर्गीय क्षेत्र से परिपूर्ण स्वर्गीय क्षेत्र में ले जा सकता था। एल्डर याओ के अनुमान के अनुसार इस तरह के भयानक आत्मा मूल गोले को बनाने के लिए कम से कम लाखों आत्मा संस्थाओं की आवश्यकता थी। शून्य निगलने वाली लॉ को सम्राट आत्मा क्षेत्र में घुसने के लिए इन सैकड़ों गोले की आवश्यकता थी। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि आत्मा मूल के लिए सोल हॉल कितना बेताब था, और महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने जो अराजकता फैलाई वह तो बस हिमशैल का सिरा था। अन्य महाद्वीपों की तुलना में जहां पूरी तरह से अराजकता भड़काई गई थी, सेंट्रल प्रांत में सोल हॉल की गतिविधियों को काफी संयमित माना जा सकता है। हालांकि पिल टॉवर के दृष्टिकोण से सोल हॉल की वर्तमान गतिविधियां तेजी से जंगली और उग्र लग रही थीं। जियोजे ने 2 अध्यक्षों से बात करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। सोल हॉल की हरकतें और भी ज्यादा उन्मत्त और उग्र होती जा रही हैं। मुझे डर है कि इसके पीछे कोई चौंकाने वाली साजिश है। सेंट्रल प्रोविंस में उनके ऑपरेशन उनकी बाहरी गतिविधियों की तुलना में संयमित हैं, जहां सोल हॉल सैकड़ों साम्राज्यों में खुलेआम युद्ध भड़का सकता है ताकि आत्मा की उत्पत्ति को बुनाया जा सके। मैं उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से वापस आया हूं, जहां स्वर्ग गठबंधन, जिसे मैंने स्थापित किया था और जो इस क्षेत्र पर हावी है, अभी भी सोल हॉल के आक्रमण से पीड़ित है। जियोजे ने अपनी पहचान छिपाए बिना घटनाओं के पूरे क्रम का विवरण दिया। दोनों अध्यक्ष, जो पहले से ही जानते थे कि जियोजे प्राचीन जियो कबीले का वंशज था, विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने सोल हॉल की चौंकाने वाली साजिश के बारे में जियोजे की अटकलों को सुना तो वे बेहद गंभीर हो गए। सोल हॉल की वर्तमान गतिविधियां वास्तव में तेजी से पागलपन भरी थीं, और अध्यक्षों के लिए यह विश्वास करना असंभव था कि इसके पीछे कोई स्मारकीय साजिश नहीं थी। जियाओजे, क्या तुम इस बार पिल टॉवर और हेवन एलायंस के बीच गठबंधन को सुगम बनाने के लिए वापस आए हो? जियाओजे ने सिर हिलाया और दोनों अध्यक्षों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में झिझक का संकेत था। अध्यक्ष जुवान कोंग और अध्यक्ष जुवान यी, कृपया मेरी बात सुनें। सोल हॉल तत्काल आत्मा की उत्पत्ति एकत्र कर रहा है, और चूंकि कीमियागरों के पास विशेष रूप से मजबूत आत्मा शक्तियां हैं, इसलिए वे सोल हॉल के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिल टॉवर के कीमियागरों को सोल हॉल द्वारा लगातार शिकार का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में यदि पिल टॉवर कार्रवाई नहीं करता है तो यह इसकी नींव को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि पिल टॉवर कीमियागरों का एक ढीला संगठन है। अगर हम बस देखते रहें कि हमारे कीमियागरों को सोल हॉल द्वारा शिकार किया जा रहा है, तो वे पिल टॉवर के भीतर अधिक समय तक नहीं रह सकते। आखिरकार अगर पिल टॉवर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो वे क्यों बने रहेंगे? जियाओजे के शब्दों को सुनकर दोनों अध्यक्षों ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। जियाओजे, हम भी गठबंधन की ओर झुके हुए हैं ताकि सोल हॉल का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए एक मजबूत ताकत बनाई जा सके। हालांकि हमें अभी भी ग्रैंड एल्डर के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने पूर्वज वर्तमान में पिल टॉवर में नहीं हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को ग्रैंड एल्डर काउंसिल द्वारा वोट के माध्यम से जाना चाहिए। हमें चिंता है कि एल्डर काउंसिल में कुछ लोग जिद्दी विचार रख सकते हैं, पिल टॉवर के तथाकथित नियमों से चिपके रह सकते हैं और बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जियाओजे ने स्क्रॉल को रोल करते हुए और दृढ़ता से खड़े होते हुए कहा। हाँ, ठीक है, यहाँ संकोच करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे जाकर उन बूढ़े लोगों को मनाना बेहतर है। जुबान कोंगजी हंसे और खड़े हो गए। जियाओजे का पीछा करते हुए एक दीवार तक पहुंच गए।
उनकी हरकतों को देखकर जुवान यी की असहायता की अभिव्यक्ति भी दृढ़ संकल्प में बदल गई और वह उनके पीछे चली गई। स्थानिक मार्ग धीरे धीरे बना और बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों उसमें प्रवेश कर गए। लिटिल पिल टॉवर सीक्रेट रील, जहां ऊंची चोटियां आसमान को चीरती थीं और हवा में भरपूर ऊर्जा भरी हुई थी, औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू थी। हर बार जब मैं लिटिल पिल टॉवर में आता हूं तो मुझे तरोताज़ा महसूस होता है। जियाओजी ने एक गहरी सांस ली। हल्की औषधीय खुशबू ने उसकी आत्मा को फिर से तरोताज़ा कर दिया। हाँ, आपकी उम्र में आपको लिटिल पिल टॉवर में लंबे समय तक रहने की आदत नहीं होगी। ये हम बूढ़े लोगों के लिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताने के लिए अधिक उपयुक्त है, जुवान कोंगजी ने हंसते हुए कहा, ये सोचकर कि जियाओजी की नवीनता शायद इसलिए है क्योंकि उसने लिटिल पिल टॉवर में ज़्यादा समय नहीं बिताया है। बाहर की जीवंत दुनिया की तुलना में लिटिल पिल टॉवर शांत, साधना और निवृत्ति के लिए बेहतर था। इसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति लगभग उबाऊ थी। शायद तीनों ने हरे पहाड़ की चोटी पर अपना रास्ता बनाया, रास्ते में लापरवाही से बातें करते हुए। उन्होंने कभी कभी पिल टॉवर के अन्य बुजुर्गों का अभिवादन किया, लेकिन बहुत देर तक नहीं रुके। जल्द ही वे लिटिल पिल टॉवर के ग्रैंड एल्डर के पत्थर के कॉटेज में पहुंच गए, जिन्होंने उनके आगमन की प्रत्याशा में पहले से ही पत्थर का दरवाज़ा खोल दिया था। ग्रैंड एल्डर की गहरी और भावपूर्ण आंखें सीधे जियाओजे को देखती थीं, आश्चर्य का संकेत देते हुए, क्योंकि वह अब उसके माध्यम से नहीं देख सकता था। इतना दुर्जय युवक! जियाओजे को फिर से देखने पर ग्रैंड एल्डर के दिमाग में पहला विचार आया, उसके बाद एक हंसी। आप तीनों को यहाँ एक साथ क्या लाया है? नज़रें बदलने के बाद जुवान कोंगजी ने समझाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जियाओजे द्वारा सौंपे गए स्क्रॉल से पूरक। जुवान कोंगजी के शब्दों को सुनने और स्क्रॉल की जांच करने के बाद ग्रैंड एल्डर का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। सोल हॉल की शक्ति वास्तव में दुर्जेय है, खासकर जब से वे प्राचीन आत्मा द्वारा समर्थित हैं कबीले। हालांकि अगर हम अपनी ताकत के डर से सोल हॉल के हमलों का विरोध नहीं करते हैं, तो पिल टॉवर के अस्तित्व को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं और उनकी दया पर रह सकते हैं। फिर भी अकेले पिल टॉवर की ताकत के साथ हम सोल हॉल का विरोध नहीं कर सकते। सहयोग की तलाश करना वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। ये सुनकर जियाओजी के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखाई दी। अगर लिटिल पिल टॉवर के ग्रैंड एल्डर सहमत हो गए तो गठबंधन अनिवार्य रूप से तय हो गया। ग्रैंड एल्डर ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और उनकी आत्मा शक्ति फैल गई। इसके तुरंत बाद लिटिल पिल टॉवर की ग्रैंड एल्डर काउंसिल की अन्य 6 सीटें भी ग्रैंड एल्डर की पत्थर की झोपड़ी में आ गईं। अन्य बुजुर्गों को सूचित करने के कुछ समय बाद ग्रैंड एल्डर ने धीरे से बात की। पुराने पूर्वज की अनुपस्थिति में ग्रैंड एल्डर काउंसिल के पास पिल टॉवर के लिए प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, अभी भी ग्रैंड एल्डर के शब्दों को पचा रहे थे, जबकि जियाओजी और अन्य सबसे पहले बोलने वाले थे। हम तीनों गठबंधन पर सहमत हैं। अगर हम अभी गठबंधन नहीं करते हैं तो जब तक सोल हॉल धीरे धीरे अन्य शीर्ष शक्तियों को निगल जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब मदद मांगना असंभव होगा। अन्य बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। उनका तर्क सही था, लेकिन वे अभी भी ग्रैंड एल्डर की ओर देख रहे थे, जो प्राथमिक व्यक्ति थे। सभी की निगाहों का सामना करते हुए ग्रैंड एल्डर ने अपनी राय नहीं छिपाई, मैं भी गठबंधन के लिए इच्छुक हूँ। इसके साथ अन्य बुजुर्गों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और सभी गठबंधन के लिए सहमत हो गए। अध्याय 536 पूर्वज होयुन। लिटिल पिल टॉवर के कई बुजुर्गों को साथ लाने के बाद जियाओजी को राहत महसूस हुई। पिल टॉवर में चीजें उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थीं। इसके बाद उसने 2 शीर्ष शक्तियों को जीतने का लक्ष्य रखा, हुआजोंग और बर्नफ्लेम वैली। दूसरों के साथ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद सभी अपने अपने मामलों को संभालने के लिए अलग अलग रास्ते पर चले गए। सोल हॉल का विरोध करने के लिए गठबंधन की पुष्टि होने के बाद तैयारी के लिए बहुत कुछ था। फिर जियाओजे ने ओरिजिन ट्री का उपयोग करके जियाओ यान से संपर्क किया, जिसने जियाओ जान और जियाओ डिंग की तरह आसान संचार और मदद के लिए कॉल करने के लिए अपने जेड पेंडेंट में गोल्डन मिनी ट्री को एम्बेड किया था। जुनर और लिटिल डॉक्टर फेरी के विपरीत, जिन्होंने मिनी ट्री को सीधे अपनी हथेलियों में रून में बदल दिया था। चौथे भाई, उल्का मंडप पूरी तरह से तैयार है और हमारे शिक्षक मंडप के प्रमुख बन गए हैं। आपके अंत में चीजें कैसी हैं? जियाओ यान ने पूछा। पिल टॉवर गठबंधन के लिए सहमत हो गया है। आगे मैं हुआजोंग और बर्नफ्लेम वैली को शामिल करने पर काम करूंगा। बर्नफ्लेम वैली के वैली मास्टर के साथ मेरे कुछ संबंध हैं, इसलिए मैं उस हिस्से को संभाल सकता हूं, लेकिन हुआजोंग के साथ मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं है। जियाओजे ने अपना संदेश भेजा। जियाओ यान ने तुरंत जवाब दिया। शिक्षक ने बताया कि हुआजोंग के एल्डर सुप्रीम के साथ उनके कुछ पुराने संबंध हैं और वे उन्हें गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने के लिए वहां जा सकते हैं। ये सुनकर जियाओजे मुस्कुराया। मूल कहानी में एल्डर याओ का हुआजोंग के एल्डर सुप्रीम के साथ वास्तव में एक जटिल रिश्ता था, जिसने याओ चेन की खातिर अपने ही गुरु की अवहेलना करने का साहस किया था। ठीक है, तो ये तय हो गया।
अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो संपर्क में रहें। जरूर। उल्का मंडप में जियाओ यान ने ड्रैगन के आकार की जेड पट्टिका को देखा, जिसमें सुनहरे मिनी पेड़ लगे हुए थे, और आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसी अद्भुत वस्तु के साथ हम लाखों मील दूर से भी जुड़े रह सकते हैं। वाकई अविश्वसनीय। एल्डर याओ ने ड्रैगन के आकार की जेड पट्टिका को देखा, जिसमें सुनहरे मिनी पेड़ लगे हुए थे। ये वस्तु असाधारण है। जियाओजे के अनुसार यह उनकी शक्ति स्रोत की अभिव्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह की चमत्कारी तकनीक का अभ्यास करता है जो इस तरह के शक्ति स्रोत का उत्पादन कर सकता है। जियो यान ने सहमति में सिर हिलाया, ये संदेह करते हुए कि जियोजे की साधना तकनीक उसकी खुद की जलने की तकनीक की तुलना में अधिक भयानक हो सकती है। एल्डर याओ अनिर्णीत थे। उन्होंने जलने की तकनीक की शक्ति देखी थी, लेकिन जियोजे की विधियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वह केवल अनुमान लगा सकते थे, ये निर्धारित करने में असमर्थ थे कि कौन सी तकनीक बेहतर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु और शिष्य दोनों ने प्रभावशाली शक्ति स्रोत को साधना तकनीक की ताकत के लिए जिम्मेदार ठहराया। डुक्यूई महाद्वीप पर एक साधक की ताकत आमतौर पर 3 कारकों पर निर्भर करती है: उनका डुक्यूई स्तर, साधना तकनीक और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्शल कौशल। शक्ति स्रोत का डुक्यूई स्तरों या मार्शल कौशल से कोई लेना देना नहीं था, ये सुझाव देते हुए कि तकनीक ही ऐसे असामान्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, चूंकि हमने फैसला कर लिया है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। एल्डर याओ ने कहा, मैंने हुजोंग के पुराने दोस्त को आखिरी बार देखे हुए कई साल हो गए हैं। उनकी आंखों में यादों का एक संकेत था। गठबंधन के मामले को जल्दी से निपटाने की जरूरत है। विंड वेनेरेबल को सूचित करने के बाद गुरु और शिष्य हुजोंग के स्थान पर पहुंचे, विजिटिंग कार्ड लेकर और व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन मांगते हुए। इस बीच जियाओजे ने भी देरी नहीं की। पिलटॉवर में मामलों को संभालने के बाद वह अकेले बर्नफ्लेम वैली की ओर चल पड़ा। बर्नफ्लेम वैली के बाहर शून्य में खड़े होकर जियाओजे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था, अजीबोगरीब पर्वत श्रृंखला को देख रहा था। विजिटिंग कार्ड भेजने के बाद उसे उम्मीद थी कि वैली मास्टर टैंग जेन जल्द ही उसका स्वागत करने के लिए किसी को भेजेंगे। हा, चेयरमैन जियाओजे अपनी उपस्थिति से बर्नफ्लेम वैली का सम्मान करते हुए वास्तव में हमारे विनम्र स्थान पर प्रकाश लाते हैं। टैंग जेन एक पल में जियाओजे के सामने प्रकट हुए। टैंग जेन के पीछे कई बुजुर्ग थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। आखिरकार जियाओजे का पौराणिक उत्थान बहुत प्रभावशाली था, और एक लड़ाकू संत की यात्रा इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वैली मास्टर टैंग मजाक कर रहे हैं। मैं यहाँ महत्वपूर्ण काम से आया हूँ, जियोजी ने मुस्कुराते हुए और झुककर कहा। जियोजी के शब्दों से आश्चर्यचकित टैंग जेन ने मौके पर आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि गर्मजोशी से आमंत्रित किया। दूर से आया मेहमान वास्तव में मेहमान ही होता है। चेयरमैन जियोजी, कृपया बातचीत के लिए घाटी में आएं। बर्नफ्लेम वैली में टैंग जेन के पीछे पीछे जियोजी ने रास्ते में मिलने वाले बुजुर्गों का अभिवादन किया। टैंग जेन ने दूसरों को खारिज कर दिया और सीधे मुद्दे पर आ गए। चेयरमैन जियोजी, कृपया खुलकर बोलें। सच कहूं तो मैं सोल हॉल का सामना करने के लिए बर्नफ्लेम वैली के साथ गठबंधन बनाने आया हूं। सोल हॉल हाल के वर्षों में पहले से कहीं अधिक आक्रामक रहा है, जो आत्मा के शरीर की तलाश के लिए पिलटॉवर के कीमियागरों को निशाना बना रहा है। कीमियागर पिलटॉवर की नींव हैं, और हम बस यह नहीं देख सकते कि सोल हॉल उन्हें कैसे निशाना बनाता है। सोल हॉल की हरकतें और भी ज्यादा उग्र होती जा रही हैं, और सिर्फ पिलटॉवर पर ही नहीं। सेंट्रल प्रोविंस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होने के नाते बर्नफ्लेम वैली ने भी सोल हॉल के उत्पीड़न का अनुभव किया होगा। एलायंस, टैंग जेन ने भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया। चेयरमैन जियाओजे, ऐसा नहीं है कि मैं इस मुद्दे से बचना चाहता हूं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला अकेले मेरे द्वारा तय नहीं किया जा सकता। मैंने बर्नफ्लेम वैली के पूर्वज हुयुन के शानदार नाम के बारे में लंबे समय से सुना है। क्या वैली मास्टर टैंग मेरा परिचय करा सकते हैं? जियाओजे ने इस जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार होकर पूछा। टैंग जेन एक पल के लिए हिचकिचाया, यह महसूस करते हुए कि जियाओजे अच्छी तरह से तैयार था। वह जियाओजे को सीधे खारिज नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब जियाओजे ने पहले बर्नफ्लेम वैली के लिए औषधीय गोलियां तैयार की थीं, जिससे उनके बीच कुछ सद्भावनाएं बढ़ी थीं। बहुत बढ़िया, अगर चेयरमैन जियाओजी पूर्वज को मना सकता है, तो बर्नफ्लेम वैली पूर्वज की आज्ञा का पालन करेगी। तांग जेन ने खड़े होकर कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। चेयरमैन जियाओजी, पूर्वज का स्वभाव उग्र है। अगर कोई अनुचित काम है तो कृपया उसे दिल पर न लें। जहां कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर तांग, मैं यहाँ मदद मांगने आया हूँ और गठबंधन को हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। बातचीत करते हुए वे बर्नफ्लेम घाटी के भीतर एकांत और शांतिपूर्ण बांस के जंगल में पहुंच गए। बांस के बीच से पत्थर के रास्ते पर चलते हुए जियाओजे ने जल्द ही एक साधारण बांस का घर देखा। एक तीखी और जीवंत आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। पूर्वज, दबाव कैसा है? क्या ये ठीक है? मम्मा, ठीक है, चलते रहो। अग्नि बालक, एक बुजुर्ग आवाज़ ने आराम से गुनगुनाया, स्पष्ट रूप से उस पल का आनंद लेते हुए।
एक कोने में मुड़ते हुए उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जिसके पूरे लाल बाल एक पत्थर की मेज पर बैठे थे, आराम से एक छोटी लड़की से कंधे की मालिश का आनंद ले रहे थे। जियाओजे को देखकर लड़की आश्चर्य में रुक गई और बोली, तुम जियाओजे हो? उसके आश्चर्य ने उसकी हरकतों को भी रोक दिया, जिससे पूर्वज हुयुन ने नाराजगी में थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जियाओजे को देखते ही उनकी आंखों में आश्चर्य और गंभीरता दिखाई दी। अथाह उसने सोचा, क्योंकि वह इस युवक को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। अध्याय 537 गठबंधन हासिल हुआ। जियाओ जी ने पूर्वज हुयुन को बधाई दी। जियाओ जी ने सबसे पहले पूर्वज हुयुन को बधाई दी। तांग हुओ र के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर वह मुस्कुराया और उसे सम्मानपूर्वक झुकाया। मिस तांग, बहुत समय हो गया है। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगी। नमस्कार चेयरमैन जियाओ जी, तांग हुओ र ने होश संभाला और जल्दी से जवाब दिया। आखिरकार पिलटॉवर के चेयरमैन जियाओ जी को उनके नाम से संबोधित करना काफ़ी असभ्य होगा। पूर्वज हुयुन ने देखा कि तांग हुओ र का ध्यान पूरी तरह से जियाओ जी पर था। उन्होंने नाराजगी में 2 बार झल्लाहट दिखाए। तो आप पिलटॉवर के नए चेयरमैन हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। पिलटॉवर के चेयरमैन के तौर पर आपके पास आने का कोई खास कारण होना चाहिए। आप मेरे पास क्यों आए हैं? पूर्वज हुयुन के उग्र स्वभाव और सीधेपन का मतलब था कि वह झाड़ झंखाड़ में नहीं उलझे। पूर्वज हुयुन सही कह रहे हैं। मैं पिलटॉवर की ओर से बर्न फ्लेम वैली के साथ गठबंधन करने आया हूं ताकि सोल हॉल का सामना संयुक्त रूप से किया जा सके, जियोजी ने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि पूर्वज हुयुन के स्वभाव के किसी व्यक्ति के साथ सीधे तौर पर बात करना बेहतर था। पूर्वज हुयुन ने कुछ अधीरता से कुछ हद तक हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। सोल हॉल के खिलाफ गठबंधन। हालांकि सोल हॉल की हरकतें घृणित हैं, लेकिन उन्होंने बर्न फ्लेम वैली को सीधे तौर पर भड़काया नहीं है। बिना कारण उनका विरोध कौन करेगा? खांसी खांसी। लंबी बातचीत के बाद ऐसा लगा कि यह उसके अंदर की स्थिति को और खराब कर रहा है, जिससे पूर्वज हुयुन को जोर से खांसी आ रही है। तांग हुओ एर ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई, जिससे उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। तांग जेन ने भी जियोजी की ओर एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान दिखाई, क्योंकि पूर्वज हुयुन का उग्र व्यक्तित्व हमेशा की तरह युवा था। हालांकि उसने जियोजी को चेतावनी दी थी कि इसे दिल पर न लें। मैं समझता हूं कि बर्न फ्लेम वैली और सोल हॉल के बीच वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण संघर्ष नहीं है, जियाओ जी ने आगे कहा। लेकिन अगर भविष्य में सोल हॉल वास्तव में बर्न फ्लेम वैली के साथ संघर्ष में आ गया तो वैली के लिए अकेले उनका सामना करना मुश्किल हो सकता है। रुककर जियाओ जी ने पूर्वज हुयुन की ओर देखा, जिसका चेहरा खांसी से लाल हो गया था। बेशक मैं ये भी समझता हूं कि केवल शब्दों से बात करना मुश्किल है। मैंने अपनी रसायन विद्या में कुछ सफलता हासिल की है। मैंने देखा है कि पूर्वज हुयुन कुछ पुरानी चोटों से पीड़ित लग रहे हैं, संभवतः ऐसी जटिलताएं जो वर्षों से जमा हो गई हैं और अब उन्हें ठीक करना मुश्किल है। मैं इन कष्टों को दूर करने में अपनी सहायता देने के लिए तैयार हूं। पूर्वज हुयुन ने जियाओजी की सुविचारित पेशकश सुनी। तांग हुओ र की आश्वस्त करने वाली थपकी को महसूस करते हुए और जियाओजी के सुंदर चेहरे को देखते हुए पूर्वज हुयुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। आपके पास असाधारण प्रतिभा और चरित्र है। ये कैसा रहेगा? तांग हुओ र से शादी करो और मैं गठबंधन के लिए सहमत हो जाऊंगा। धमाका। खांसी खांसी। पूर्वज हुयुन के पीछे खड़ी तांग हुओ र उनके शब्दों से चौंक गई, गलती से थपथपाने में अपनी ताकत बढ़ा दी, जिससे उन्हें फिर से खांसी आ गई। उसका दिल धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने पूर्वज हुयुन को घूरा, फिर जल्दी से जियाओजी को देखा। तांग जेन भी पूर्वज के साहसिक सुझाव से हैरान था। हालांकि जियाओजे को दामाद बनाने का विचार आकर्षक था, लेकिन जियाओजे की उपलब्धियों का मतलब था कि वह एक आदर्श जोड़ी होगी। जियाओजे कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मूल कहानी में पूर्वज हुयुन का वही मजाक। तांग जेन और तांग हुओ एर के सामने ऐसे मजाक ठीक हो सकते हैं, लेकिन वह यहाँ गंभीर काम से आया था। खांसी। पूर्वज हुयुन मजाक करते हैं, लेकिन मिस तांग के साथ मेरी बहुत कम बातचीत हुई है, यहाँ तक कि हमारी मुलाकातें भी एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, जियाओजे ने कूटनीतिक ढंग से जवाब दिया। इसके अलावा मिस तांग के साथ उनकी शादी को गठबंधन के लिए एक शर्त के रूप में इस्तेमाल करना अनुचित होगा। यदि पूर्वज हुयुन गठबंधन के लिए सहमत होते हैं तो मैं आपके शरीर में होने वाले कष्टों को कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह महसूस करते हुए कि जियाओजे गंभीर था और आवेग में नहीं बह रहा था, पूर्वज हुयुन को पता था कि शादी का उसका संकी विचार टेबल से बाहर था। जियाओजे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो डू संत के स्तर तक पहुंच चुके थे, आसानी से प्रभावित नहीं होंगे। अगर डू सम्राट भी अपनी इच्छा नहीं बदल सकते तो केवल मृत्यु ही उसे बदल सकती है। तांग हुओ एर की निराश अभिव्यक्ति को देखते हुए पूर्वज हुयुन ने सोचा। पूर्वज हुयुन ने लापरवाही से पत्थर की मेज से एक चमकदार लाल फल उठाया और उसे जोर से चबाया। एक गठबंधन के लिए उपचार के बदले में प्रस्ताव काफी उदार है, लेकिन क्या होगा अगर मैं बस मना कर दूं? जियाओजे मुस्कुराया। अगर पूर्वज हुयुन सहमत नहीं होते हैं
तो मैं अभी भी बनफ्लेम घाटी के लिए एक सद्भावना इशारे के रूप में कष्टों को दूर करने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। सोच समझकर चबाते हुए पूर्वज हुयुन ने विराम लिया, फिर एक हार मान ली मुस्कान प्रकट की। मैंने पहले आपको कम आंका था। आपके गुणों वाला एक आदमी अस्वीकार किए जाने के बाद अब तक शायद क्रोधित हो गया होता। जियोजे को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए जिन परीक्षणों का सामना करना पड़ा होगा, उन्हें जानते हुए पूर्वज हुयुन ने शायद अब तक किसी और के अधीरता से चले जाने की उम्मीद की होगी। तो पूर्वज हुयुन का मतलब है? जियोजे ने पूछा। गठबंधन पर सहमति हो गई है। आज से बर्नफ्लेम वैली और पिल टॉवर एक साथ खड़े होंगे। सोल हॉल, शायद उन्हें एक लड़ाई दिखाने का समय आ गया है, पूर्वज हुयुन ने घोषणा की। उनके अंदर से एक दुर्जय आभा निकल रही थी। राहत महसूस करते हुए जियोजे ने जल्दी से धन्यवाद में सिर झुकाया। धन्यवाद पूर्वज हुयुन, गठबंधन के लिए सहमत होने के लिए। मैं अब कष्टों को दूर करने के लिए दवा तैयार करूंगा। तांग जेन ने तुरंत कहा। अध्यक्ष जियोजे, कृपया मेरे पीछे आओ। जियोजे को उपचार शुरू करने के लिए उत्सुक, वह रसायन विज्ञान प्रक्रिया शुरू करने के लिए बर्नफ्लेम वैली के एकांत हिस्से में ले गया। बांस के जंगल में तांग हुओ र ने पत्थर की मेज पर निराश होकर उन्हें जाते हुए देखा। पूर्वज हुयुन ने उसके उदास व्यवहार को देखकर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अग्नि बालक, उसके जैसे आदमी को वह कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो वह नहीं करना चाहता। अगर उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसे मजबूर मत करो। तांग हुओ र ने अपने होठों को एक साथ दबाया और एक कमजोर मुस्कान को संभाला। कोई बात नहीं दादाजी, मैं साधना से काफी संतुष्ट हूँ। साधना के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयास करके शायद एक दिन मैं उस दृश्य को देख सकूं जहां से जियोजी अब खड़ा है। पूर्वज हुयुन ने पहले अपने आवेगपूर्ण विचार को व्यक्त करने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस करते हुए धीरे से उसके सिर को थपथपाया। अगर कोई और चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं आपकी साधना में आपका साथ दूंगा। ठीक है। अध्याय 538 अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन। बर्नफ्लेम घाटी के एक सुनसान हिस्से में जियाओजे ने अपने हाथों के संकेतों का इस्तेमाल किया, औषधीय गोली के निर्माण के अंतिम चरण के लिए कड़ाही में आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति प्रवाहित की, जिससे आग की आखिरी बूंद जल उठी। औषधीय सुगंध की एक किरण सीधे आसमान में चली गई। उसके तुरंत बाद बादलों के बीच रंगीन बिजली चमकने लगी। अचानक घने बादलों को देखते हुए जियाओजे ने उनसे निकलने वाली भव्य आभा को महसूस किया, मानो वे नवजात गोली को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हों। जियाओजे के हाथ ने मूल वृक्ष की एक जड़ को प्रकट किया। अपनी उंगली के एक झटके से जड़ 8 रंगों वाले गरजते बादलों में एक ऐसी गति से चली गई जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी। बादलों में प्रवेश करने पर जड़ एक उंगली की लंबाई वाली टहनी से दसियों मीटर ऊंचे एक विशाल सुनहरे पेड़ में बदल गई। स्वर्ण वृक्ष ने गरजते बादलों में अपनी जड़ें जमा लीं। इसकी शाखाएं मूल सम्राट ज्वाला से बने चमकदार सुनहरे पत्तों से सजी हुई फैली हुई थीं। स्वर्ण वृक्ष के प्रकट होने से 8 रंगों वाले गरजते बादलों में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगा, मानो उकसाया और अपमानित किया गया हो। 8 रंगों वाला दान गरजता हुआ स्वर्ण वृक्ष की ओर उग्र रूप से बढ़ा। हालांकि दान गरज के हमले का सामना करते हुए स्वर्ण वृक्ष तट पर एक दृढ़ चट्टान की तरह दृढ़ रहा, जो अथक समुद्र से अप्रभावित था। जड़ें गरजते बादलों के भीतर गहराई से जमी हुई थीं, लगातार बादल की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं। शाखाएं बह गईं, एक बेजोड़ भक्षण शक्ति का उत्सर्जन करते हुए जिसने सभी का सामना करने वाले दान गरज को पूरी तरह से भस्म कर दिया। लहराते हुए सुनहरे पत्ते 8 रंगों वाले दान गरज से टकराए, जिससे वह चुपचाप गायब हो गया। बांस के जंगल में पूर्वज हुयुन ने गरजते बादलों को एक गंभीर भाव से देखा। 8 रंगों वाली डैन थंडर उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन बादलों के भीतर की उपस्थिति जो तेजी से वज्रपात के संकट को भी निगल सकती थी, ने उसे वास्तव में सावधान कर दिया। वज्रपात को निगलने की क्षमता, इस व्यक्ति के रहस्य वास्तव में अंतहीन है, पूर्वज हुयुन ने सोचा। इस बीच गुप्त स्थान की रखवाली कर रहे तांग जेन ने 8 रंगों वाली डैन थंडर के भीतर ऊर्जा को देखकर घबराकर आकाश की ओर देखा। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। जब वह पहली बार जियोजे से मिला तो जियोजे की ताकत उसकी खुद की तुलना में बहुत कम थी, और उसकी एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता पिल टॉवर के एक बुजुर्ग के रूप में उसकी स्थिति और कीमिया में उसके कौशल थे। अब जियोजे द्वारा परिष्कृत गोलियों द्वारा आकर्षित संकट तांग जेन की सहन करने की क्षमता से परे था। एक संकट जो दसियों मिनट तक चलना चाहिए था, वह गोल्डन ट्री के प्रभाव में कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया, जिसमें उसकी सारी वज्रपात ऊर्जा समाप्त हो गई। गोल्डन ट्री वापस ओरिजिन ट्री की जड़ में लौट आया और जियोजे की हथेली में उतर गया। अपनी कलाई को घुमाकर उसने उसे खाली जगह में छिपा दिया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ जियोजे ने बिना रोक टोक के अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में खुद को आज़ाद महसूस किया, क्योंकि अब बहुत कम लोग बचे थे जो उससे सवाल कर सकते थे।
प्राचीन नस्लीय संधियों से बंधे उच्च स्तरीय दूरसंत आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और निचले स्तर के संत उसके लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। वह या तो उन्हें हरा सकता था या जरूरत पड़ने पर भाग सकता था। जियोजे ने महसूस किया कि ओरिजिन ट्री के साथ उसका संबंध थोड़ा मजबूत हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। खुद से सोचा, कुछ नहीं से तो बेहतर है। जो पहले एक दुर्जय 8 रंग का डैन थंडर हुआ करता था, अब उसकी शक्ति में बमुश्किल ही योगदान देता था। यह इस बात का प्रमाण था कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत थी। जैसे ही जियोजे अपने न्यूनतम लाभों पर विचार कर रहा था, उसके सामने रखे सुनहरे बर्तन का ढक्कन अचानक खिसक गया। बर्फ नीले फर के निशानों वाला एक बर्फ सफेद खरगोश बाहर झांका। ऐसे उच्च तापमान वाले वातावरण में खरगोश का दिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चारों ओर देखते हुए खरगोश की बर्फीली नीली आंखें जीवन से चमक उठीं, जो जियाओजी की आकृति को दर्शाती थीं। जैसे ही आकृति ने इशारा किया, खरगोश सहज रूप से उसकी ओर लपका। जियाओजी ने मोटे खरगोश को पकड़ लिया और हालांकि यह प्यारा लग रहा था, यह असली खरगोश नहीं बल्कि एक डैन जानवर था। इसका ठंडा शरीर छूने में सुखद था और इसका चिकना फर उसके हाथों में शानदार लग रहा था। ये ग्रेड 8 औषधीय गोली थोड़ी नीरस लगती है ना? जियाओजी ने खरगोश को उसके अगले पैरों से उठाते हुए टिप्पणी की। खरगोश चकित दिखाई दिया, उसके लंबे पैर असहाय रूप से फड़फड़ा रहे थे। ये पहली उच्च श्रेणी की औषधीय गोली है जिसे मैंने परिष्कृत किया है और जो भागने की कोशिश नहीं कर रही है। अपना सिर हिलाते हुए जियाओजे ने खरगोश को अपने लबादे में समेट लिया, कड़ाही को हटा दिया और बाहर चला गया। तांग जेन ने देखा कि जियाओजे अपनी बाहों में एक खरगोश के साथ उभर रहा है। उसकी नज़र उस अजीबोगरीब प्राणी पर पड़ रही है। अध्यक्ष जियाओजे, क्या ये पौराणिक डैन जानवर है? हाँ, ये संयोग से एक डैन जानवर में बदल गया। यह एक स्वर्गीय आत्मा जुबान बर्फ की गोली है जो पूर्वज हुई उनके दुख को हल करने में सक्षम है। जियाओजे ने सिर हिलाया, खरगोश को तांग जेन को सौंप दिया। तांग जेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित खरगोश को ले गया और उसे बारीकी से निरीक्षण किया। महसूस किया कि यह कुछ हद तक अनुपस्थित था। मास्टर तांग, चूंकि गठबंधन की पुष्टि हो गई है, इसलिए मुझे अब और नहीं रुकना चाहिए। अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए तांग जेन ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। अध्यक्ष जियाओजे, इतनी जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जल्दबाजी से प्रस्थान बर्नफ्लेम घाटी को अमानवीय लगता है। अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन आयोजित होने वाला है और इसमें ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है, महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं अब और नहीं रुक सकता, कृपया समझें, जियोजे ने समझाया। स्थिति के महत्व को समझते हुए तांग जेन ने खेद व्यक्त किया। बर्नफ्लेम वैली के स्वामी के रूप में वह अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जो डूक्यूई महाद्वीप पर सबसे उच्च प्रोफाइल वाले व्यापारिक आयोजनों में से एक था, जहां खगोलीय स्तर की मार्शल तकनीकों और खजानों का भी व्यापार किया जाता था। इस प्रकार तांग जेन ने उसे रोका नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से जियोजे को बर्नफ्लेम वैली से बाहर निकाला। बाद में बांस के जंगल में लौटते हुए तांग जेन ने खरगोश को बड़े को सौंप दिया। पिताजी, चेयरमैन जियोजे कहाँ हैं? तांग हुओ एव ने पूछा, ये देखते हुए कि उसके पिता अकेले थे। चेयरमैन जियोजे के पास देखने के लिए कई मामले हैं, तांग जेन ने उत्तर दिया। ये सुनकर तांग हुओ एव ने निराशा के संकेत के साथ सिर हिलाया। तांग जेन और पूर्वज हुयुन ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। इस बीच जियोजे जल्दी से वापस लौट आया लिटिल पिल टॉवर के ग्रैंड एल्डर को सूचित करते हुए कि गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया था। फिर वह किंगलिन और लिटिल डॉक्टर फेरी के साथ सेंट्रल प्रांत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक उजाड़ रेगिस्तान में चला गया, स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन के लिए स्थान। गठबंधन की प्रारंभिक स्थापना और अन्य शीर्ष बलों के समझौते के साथ जियाओजी की उपस्थिति अब महत्वपूर्ण नहीं थी। अन्य मामलों को लिटिल पिल टॉवर के ग्रैंड एल्डर और अन्य शीर्ष बलों के नेताओं द्वारा परामर्श के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता था। अध्याय 539 स्पेस टाउन। सेंट्रल प्रांत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक उजाड़ रेगिस्तान में 3 आकृतियां चुपचाप दिखाई दीं, जो उनके चारों ओर के स्थान को विकृत कर रही थीं। लिटिल डॉक्टर फेरी ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ते हुए अपने सामने बंजर परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। अगर जियाओजी ने उसे पहले से सूचित नहीं किया होता तो वह इस उजाड़ रेगिस्तान को महाद्वीप के सबसे उच्च प्रोफाइल वाले व्यापार सम्मेलन से कभी नहीं जोड़ती। क्या ये वास्तव में वह जगह है जहां स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन आयोजित किया जाता है? किंगलिन ने उत्सुकता से उजाड़ रेगिस्तान को देखा। उसकी आंखों में पन्ना की एक क्षणभंगुर चमक ने उसके एहसास को प्रकट किया। बंजर भूमि के बावजूद, जहां जंगली जानवर भी पास नहीं आते थे, उसके बिशंत्री फूल शिष्यों ने कई शक्तिशाली उपस्थिति का पता लगाया, जिनमें से कुछ तो अर्धसंत स्तर तक पहुंच गए। प्रतीत होता है कि यह साधारण रेगिस्तान वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों का अड्डा था। अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन वास्तव में शीर्ष बलों और शक्तिशाली लोगों के लिए एक विशेष सभा है और इसकी गुणवत्ता उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी वे कहते हैं। लिटिल डॉक्टर फेरी ने उनके चारों ओर छिपी हुई आभा को महसूस करते हुए कहा। जियाओजी ने थोड़ा सिर हिलाया।
शुरू में अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन का कोई निश्चित स्थान या आयोजक नहीं था। हालांकि शीर्ष सेनानियों और बलों के बीच एक व्यापार स्थल की आवश्यकता के साथ सम्मेलन व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ। अंततः नियम और नामित आयोजक स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम की मेजबानी किसी एक व्यक्ति या बल द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि सेंट्रल प्रोविंस के 3 संप्रदायों द्वारा की गई थी, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थे: अर्थवॉक सेक्ट, स्काई मिस्ट्री स्कूल और ट्रेजर अप्रेजल माउंटेन। इन संप्रदायों को वर्षों से अनगिनत शक्तिशाली संस्थाओं के साथ व्यवहार के माध्यम से चुना गया था, जो अपनी चतुर अंतर्दृष्टि के लिए पहचाने जाते थे। सेंट्रल प्रोविंस में उनकी कम प्रोफाइल और कई स्थानीय शक्तियों के लिए अज्ञात होने के बावजूद उनकी ताकत निर्विवाद थी, बर्नफ्लेम वैली और हुआजोंग जैसी शीर्ष शक्तियों के बराबर भी। सेंट्रल प्रोविंस के पावर लैंडस्केप की विशालता और गहराई का मतलब था कि शीर्ष शक्तियों को केवल एक आकर्षक वाक्यांश के साथ संक्षेप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन की मेजबानी करने वाले ये 3 संप्रदाय उस जटिलता के प्रमाण थे। जियाओजे के पिल टॉवर के अध्यक्ष बनने के बाद विभिन्न छिपी हुई ताकतों ने 9वीं कक्षा के खजाने की गोलियों के लिए उनसे संपर्क किया था और यहां तक कि उन्हें शून्य में एक गुप्त क्षेत्र की पेशकश भी की थी, जो सेंट्रल प्रोविंस में शीर्ष स्तरीय ताकतों के जटिल जाल को दर्शाता है। अचानक जियाओजे ने एक तरफ देखा। कई मील दूर एक आकृति शून्य को चीरती हुई रेगिस्तान के हृदय की ओर तेजी से बढ़ रही थी। भयंकर रेत के तूफान जो उसके पास पहुंचे, उससे कई मीटर की दूरी पर बिखर गए। एक अर्ध संत स्तर का पावर हाउस। किंगलिन ने कुछ उदास होकर टिप्पणी की, ऐसे आंकड़े शायद ही कभी देखे जाते हों, फिर भी यहाँ स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन में एक और इतनी तेजी से दिखाई दिया। ये वास्तव में स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन के मूल्य को दर्शाता है, जो एकांतप्रिय बूढ़े राक्षसों को भी आकर्षित करता है, जो अपने खजाने को उन सामग्रियों के बदले में लाते हैं जो उन्हें भी आकर्षक लगती हैं। जियाओजे ने टिप्पणी की, फिर दूसरों को सुझाव दिया, चलो जल्दी से स्पेस टाउन चलते हैं। तीनों रेगिस्तान में तेजी से आगे बढ़े। हिंसक रेत के तूफान जो मांस को हड्डियों से अलग कर सकते थे, उन्हें बसंत की हवाएं लग रही थीं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों में वे बंजर रेगिस्तान को पार करके एक खड़ी टीले पर पहुंच गए, जहां एक विशाल अंतरिक्ष पोर्टल 100 फीट चौड़ा धीरे धीरे घूम रहा था। पोर्टल से एक अजीबोगरीब खिंचाव बल निकल रहा था। दूर से आकृतियां आईं और एक एक करके पोर्टल में प्रवेश किया। अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन के लिए एक स्थान विशेष रूप से बनाया गया था। मास्टर जियाओजे, मैं अब इस सम्मेलन के बारे में और भी अधिक उत्सुक हूं, किंगलिन ने कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। जैसे जैसे वे यहाँ पहुंचे, प्रतिभागियों और विशेष रूप से बनाए गए स्थान ने सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया। चलो चलते हैं, शायद मेरे लिए कोई विषशास्त्र उपयुक्त हो, लिटिल डॉक्टर फेरी ने मुस्कुराते हुए किंगलिन को खींचते हुए जियाओजे से बात करते हुए कहा। आखिरकार ये ड्यूक्यूई महाद्वीप पर उच्चतम स्तर का सम्मेलन होना चाहिए, जियाओजे ने उत्तर दिया। साथ में वे अंतरिक्ष पोर्टल में डूब गए। एक अजीब शक्ति का झोंका उनके ऊपर से गुजर रहा था। ये केवल एक पता लगाने वाला था, जिसे जियाओजे ने अपने कवच से आसानी से गुमराह किया, जिससे डिटेक्टरों को गलत जानकारी मिल गई। पोर्टल से बाहर निकलते हुए उनके आसपास का वातावरण क्षण भर के लिए अंधेरा हो गया, फिर से चमक उठा। चारों ओर आवाज़ों का कोलाहल गूंज रहा था। वे खुद को एक छोटे से शहर में एक धूसर आकाश के नीचे पाते हैं, जहां अंतरिक्ष की तीव्र ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। ये स्पेस टाउन है। स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आइए पहले यहाँ पर नज़र डालें। आइटम काफ़ी अच्छे हैं, जियोजी ने अपनी नज़र हटाते हुए कहा। तीनों लोग शहर की सड़कों पर चले, जहाँ लोगों की चहल पहल थी। सड़क के किनारे नीले पत्थर के प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं। स्क्रॉल, पोशन की बोतलें, हथियार और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय जादू के कोर भी। इन प्लेटफॉर्म के पीछे लंबी, जानबूझकर आभा बिखेरने वाली आकृतियां बैठी थीं, जो राहगीरों को उनके दुर्जेय स्वभाव का संकेत दे रही थीं। जियोजी और उनके साथी विशेष रूप से शक्ति के इन प्रदर्शनों के प्रति आकर्षित नहीं थे। उन्होंने दुर्लभ वस्तुओं को लापरवाही से ब्राउज किया। क्लाउड स्ट्राइडिंग स्टेप्स, एक उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल तकनीक। बैंगनी क्यूई, रहस्यमय सितारा कला, एक उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय साधना पद्धति। क्लियर थॉट सोल शेपिंग पिल, एक शीर्ष 7वीं कक्षा की औषधीय गोली। लिटिल डॉक्टर फेरी और किंगलिन ने इन दुर्लभ वस्तुओं को सूचीबद्ध किया, जिन्हें मध्य प्रांत के शहरों में भी खोजना मुश्किल था। हालांकि जियोजी का ध्यान इन पर नहीं था। आइटम उसने तथाकथित 7 रंगीन प्राइमल स्टोन को नहीं देखा था, जिससे वह थोड़ा उदास हो गया। शायद मैं बहुत जल्दी आ गया और 7 रंगीन प्राइमल स्टोन वाला विक्रेता अभी तक नहीं आया है, उसने सोचा। फिर उसने ओरिजिन ट्री की शक्ति का उपयोग किया, जो 7 रंगीन निगलने वाले अजगर का प्रतिनिधित्व करने वाली शाखा के साथ प्रतिध्वनित हुई। ये प्रतिध्वनि जियाओजे को दूसरी गली में ले गई, जहां उसे एक परिचित अनुभूति हुई। 7 रंगीन प्राइमल स्टोन वहां होना चाहिए। पत्थर की उपस्थिति की पुष्टि करने से राहत महसूस करते हुए जियाओजे अपने साथियों के साथ उसके स्थान की ओर टहलता रहा। शहर बड़ा नहीं था और जल्द ही वे वहां पहुंच गए जहां जियाओजे ने पत्थर को महसूस किया था।
नज़र में एक मुट्ठी के आधे आकार का पत्थर था जो 7 रंगों से चमक रहा था और स्पष्ट रूप से स्पष्ट रेखाओं से चिन्हित था। इससे एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी जो निस्संदेह 7 रंगीन प्राइमल स्टोन थी। अध्याय 540 9 रंग का आदिम पत्थर। 7 रंग का आदिम पत्थर एक अजीबोगरीब प्रकार का आत्मा पत्थर है जिसका प्राचीन पौराणिक जानवर 7 रंग का निगलने वाला अजगर से महत्वपूर्ण संबंध है। प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि जहां 7 रंग का निगलने वाला अजगर गिरता था उसका खून जमीन में रिस सकता था और कभी कभी इन 7 रंग के आदिम पत्थरों को जन्म दे सकता था। निगलने वाले अजगर की वंशावली से पैदा हुए 7 रंग के आदिम पत्थरों में एक अनोखी ऊर्जा होती है जो उन्हें निगलने वाले अजगर प्रजाति के लिए अत्यधिक लाभकारी बनाती है। जब लिटिल डॉक्टर फेरी और किंग लिन ने 7 रंग का आदिम पत्थर देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन में भाग लेने का जियाओजी का मुख्य उद्देश्य इस विशेष आदिम पत्थर को प्राप्त करना था। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया और पत्थर की ओर सीधे न जाकर आराम से चलते रहे। जियाओजी ने भी ऐसा ही किया। किसी वस्तु के लिए बहुत अधिक उत्सुकता दिखाने से विक्रेता आसानी से कीमत बढ़ा सकता है। तीनों 7 रंग के प्राइमल स्टोन को प्रदर्शित करने वाले नीले पत्थर के मंच के पास पहुंचे जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ हद तक उदासीन दिख रहा था। उसका चेहरा दुबला पतला था और वह अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठा था। उसके सामने संभावित ग्राहकों के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहा था। बूढ़े आदमी की रुचि की कमी से बेपरवाह जियाओजे ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए 7 रंग के प्राइमल स्टोन को छुआ और फिर बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया। सर, आप इस 7 रंग के प्राइमल स्टोन के लिए कैसे व्यापार करना चाहेंगे? जियाओजे का सवाल सुनकर दुबले पतले बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और तीनों की तरफ देखा। उसका चेहरा धुंधला लग रहा था जैसे कि किसी तकनीक से छुपाया गया हो। अंतरिक्ष व्यापार सम्मेलन में एक आम प्रथा है जो किसी के धन के कारण अवांछित ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए है। ये देखकर कि वह उनकी पहचान नहीं पहचान पाया, बूढ़े व्यक्ति ने और अधिक परेशान नहीं किया और धीरे से कहा, 2 8 ग्रेड की गोलियां जो 3 से अधिक रंगीन वज्र प्रहारों को सहन कर चुकी हैं। सहमत। जियाओजे ने जल्दी से एक जेड की बोतल फेंकी, 7 रंग का प्राइमल स्टोन पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जेड की बोतल में गोलियां जांची और उनकी शक्तिशाली औषधीय शक्ति को महसूस किया। जियाओजे को इतनी निर्णायक रूप से कार्य करते देखकर बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्या 7 रंग के प्राइमल स्टोन के साथ कोई चाल है। आखिरकार मूल्यवान होने के बावजूद यह मुख्य रूप से केवल 7 रंग के निगलने वाले अजगर के लिए फायदेमंद था और अन्य साधकों के लिए लगभग बेकार था। उसने जो कीमत बताई थी वह कृत्रिम रूप से अधिक थी। रुको, बूढ़े व्यक्ति ने जियाओजे और उसके साथियों को जाने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाते हुए पुकारा। क्या बात है सर, हमने आपके द्वारा तय की गई कीमत पर सौदा पूरा कर लिया है। जियाओजी ने 7 रंग के प्राइमल स्टोन को लापरवाही से पकड़ते हुए कहा। वह पत्थर के रहस्यों को जानता था और उसे लगा कि उसे एक बेहतरीन सौदा मिल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा जो उचित था। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, फिर स्पेस टाउन में होने के आश्वासन के तहत 3 शक्तिशाली संप्रदायों की निगरानी में, जिसका मतलब था कि आम लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसने पुनर्विचार किया। वह और अधिक आश्वस्त हो रहा था कि 7 रंग का प्राइमल स्टोन दोषपूर्ण हो सकता है। मैंने व्यापार के बारे में अपना विचार बदल दिया है, या आप 2 और ऐसी गोलियां जोड़ सकते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। लिटिल डॉक्टर फेरी और किंग लिन बूढ़े आदमी की दुस्साहसी मांग से हैरान थे। क्या आप सौदे के बाद कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओजी ने भौहें उठाईं। लेन देन पहले ही पूरा हो चुका है, मैं किसी भी बदलाव के लिए सहमत नहीं हूं। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी जवाब दे पाता, सड़क के उस पार दूसरे नीले पत्थर के मंच से एक मजाकिया आवाज आई। बूढ़े लिन, तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं है न? सौदा हो चुका है और अब तुम इससे और ज्यादा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक उदास दिखने वाले बूढ़े आदमी ने बूढ़े लिन पर व्यंग्य किया। बूढ़े लिन ने व्यंग्य करने वाले को घूर कर देखा, अपने आसपास के लोगों की निगाहों को महसूस किया और ठंडी सांस ली। ठीक है, तो मैं व्यापार रद्द कर दूंगा। मुझे संदेह है कि तुमने जो गोलियां दी हैं वे मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं। 7 रंगों वाला आदिम पत्थर लौटा दो। अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद बूढ़े लिन को और भी यकीन हो गया कि पत्थर में कुछ गड़बड़ है। हे, तुम बोतल क्यों नहीं खोलते और सबको दिखाते कि गोलियां तुम्हारे मानकों पर खरी उतरती हैं या नहीं? जियाओजी ने लापरवाही से सुझाव दिया। उसे भरोसा था कि लेन देन सुरक्षित था और पत्थर बूढ़े लिन के पास वापस नहीं आएगा। खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए ओल्ड लिन ने हिचकिचाहट के साथ बोतल खोली। शक्तिशाली ऊर्जा से भरी 2 गोलियां बाहर निकलीं, जो स्पष्ट रूप से उनकी उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रही थीं। अरे ओल्ड लिन, तुमने बहुत पैसा कमाया है। वे 2 गोलियां कम से कम 4 कलर थंडर पिल्स हैं। तुम्हें बहुत बढ़िया डील मिली है, फिर भी तुम शिकायत कर रहे हो। उदास बूढ़े आदमी ने गोलियों की ऊर्जा को महसूस किया और टिप्पणी की।
आसपास की भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। ओल्ड लिन की शर्तों के आधार पर गोलियां वास्तव में मानक के अनुसार थीं। ओल्ड लिन का चेहरा काला पड़ गया, उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने आखिरकार बेशर्मी से आगे बहस न करने का फैसला किया। हे, और कुछ नहीं कहना है तो फिर परेशानी खड़ी करना बंद करो, जियोजे ने छोटी डॉक्टर परी और किंग लिन को अपने साथ जाने का इशारा करते हुए खारिज करते हुए कहा। जब वे चले गए, ओल्ड लिन ने उनकी पीठ देखी, उसे लगा कि उसने एक अच्छा सौदा खो दिया है। जियोजे ने दोनों को 7 रंग वाले प्राइमल स्टोन की बारीकी से जांच करने के लिए एकांत क्षेत्र में ले गया। क्या ये वह वस्तु है जिसे आपने मेडुसा की उन्नति के लिए तैयार किया है? लिटिल डॉक्टर फेरी ने पूछा। हाँ, लेकिन ये 7 रंग का प्राइमल स्टोन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, जियोजी ने जवाब दिया। उसने तैयार किया हुआ 7 रंग का निगलने वाला अजगर का खून निकाला और उसे पत्थर पर टपकाया। उनकी चकित निगाहों के सामने पत्थर पर एक अतिरिक्त रंगीन पट्टी दिखाई दी। 8 रंग, किंगलिन ने कहा। बहुत बड़ा मुनाफा। एक रंग जोड़ने से उसमें निहित ऊर्जा में काफ़ी वृद्धि होती है। जियोजी के अनुसार केवल ऐसी जगह पर जहां सैकड़ों 7 रंग के निगलने वाले अजगर गिरते हैं, 8 या 9 रंग का प्राइमल स्टोन ही पैदा हो सकता है। ये तथ्य कि उन्होंने स्पेस ट्रेडिंग कन्वेंशन में 8 रंग का प्राइमल स्टोन प्राप्त किया, एक सुखद आश्चर्य था, विशेष रूप से मेडुसा के लिए। जियोजी मुस्कुराया और 8 रंग का प्राइमल स्टोन दिखाना जारी रखा। जब वे असमंजस में देख रहे थे तो 8वीं रंगीन पट्टी के बाद एक बहुत ही फीकी और पतली 9वीं पट्टी चुपचाप उभरी। हिसस, लिटिल डॉक्टर फेरी और किंगलिन ने हौंफते हुए कहा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि वे पतली रेखा को घूर रहे थे। एक 9 रंग का आदिम पत्थर।